पहले मैं या पहले तुम? पहले तुम। तो फिर इंतजार करो। जल्दी करो। मोमो, मोमो, मैंने उसे मारने के लिए जहर दिया है। एम्बुलेंस कब आएगी? फूपेई। मोमो, फूपेई का फोन आ रहा है। सुबह से फोन कर रहा है। हेलो। हेलो, आप सीटूमो बोल रही हैं ना? हम बोल रहे हैं, तुम कौन बोल रहे हो? मैं बी हुआ अकाउंटिंग फर्म से बोल रहा हूँ। हमें आपका रिज्यूमे मिला। आप सूटेबल हो, हमारे क्राइटेरियाज के हिसाब से बिल्कुल फिट। अगर आप यहाँ पर आ जाती तो बाकी सारे डिटेल्स भी डिस्कस कर लेते। बुआ, अभी आना है? हाँ, अभी। ओके, मैं आ रही हूँ, इंतजार करिएगा। हाय, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या? 208 के बारे में जानना था। मैं 208 में ही हूँ, क्या जानना है? क्या सीटूमो? तुम फूपेई हो ना? मोमो ने बताया नहीं कभी। प्लीज मेरी मदद करो, वो मेरा फोन नहीं उठा रही। वो अलर्ट हो गई है। तुम उसे सुबह से ही कॉल कर रहे होगे। इतना कॉल करना लड़कियों को पसंद नहीं होता। सॉरी। थोड़ी देर रुको, वो आती ही होगी। मेरे क्लासेस हैं, मैं जा रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार। पर क्यों? मुझे इंटरव्यू देने जाना है। तुमने बताया देखो नहीं फूफे, कल मैं तुमसे कह नहीं पाई। ये बताओ, कल रात मैंने कुछ गलत किया क्या? हाँ, तुमने मुझे कसकर गले से लगा लिया था। उसके बाद मेरे गाल को ऐसे पकड़ के किस कर रही थी, लेकिन मैं तुम्हें मना कर रहा था, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी और तुम मेरी बॉडी पर कुछ इस तरह से कर रही थी। तुम्हारा हाथ मेरे यहाँ से, हाँ, यहाँ तक आया था, ऐसे। और फिर तुम मुझे किस करने लगी। मैंने कहा छोड़ दो मुझे, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। फिर मुझे भी अच्छा लगने लगा। कम इन। गुड डे प्रोफेसर जियांग। ओह, तो शायद तुम हो गुएई। क्या तुमने ये पेपर अकेले सॉल्व किया है? हाँ। बहुत अच्छा है, तुम मेरी टीम ज्वाइन कर लो। मुझे लगता है तुम इसके लिए फिट बैठते हो। ये कानून का उल्लंघन है। लास्ट एग्जाम का टॉपर कोई और था, और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसे भी मेरी टीम में होना चाहिए। मैंने तुम्हारी कैपेसिटी देख ली है। अगर तुम एग्जाम देते तो हाईएस्ट मार्क्स लाते। ये बात आप कैसे कह सकते हैं? ये बात आप कैसे कह सकते हैं? ये देखो, मैंने अपनी टीम में शामिल करने के लिए टॉपर्स की लिस्ट बनाई है। अगर तुम चाहो तो टॉपर्स के साथ रहकर काम और पढ़ाई दोनों कर सकते हो। अपनी लड़ाई भी लड़ सकते हो। आपने 2 आदमियों को टीम में लिया है? 2 आदमी? अगर रिसर्च के लिए मुझे ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ी तो ले लूंगा। मुझे कहां तुम लोगों को पैसे देने हैं? भाग जाओगे क्या? सोचो, तुम क्या चाहोगे? ये कॉलेज के सबसे तेज तर्रार लोगों की टीम है। क्या तुम ज्वाइन करना चाहोगे? इसे देखो, अगर तुम्हारी पीठ पीछे कोई बुराई करता है तो मैं देख लूंगा।
हाँ? थैंक यू प्रोफेसर जियांग। तुम हमारी टीम में आने के लिए तैयार हो गए। मिस्टर जू ने तुम्हारे बारे में कहा था कि तुम बहुत जिद्दी हो, आसानी से नहीं मानोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें कन्विंस करने के लिए बहुत उपाय रखे थे। ठीक है, मैं बेस्ट टीम ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हमारी कंपनी के बारे में कुछ बताती हूँ। जल्द ही हम लोग कुछ और नए लोगों को ट्रेनिंग के लिए लेने वाले हैं। काफी सारे लोगों ने एप्लीकेशंस डाले हैं। अच्छा तो ये बताइए ट्रेनिंग के लिए कितने लोगों को लिया जाएगा? 10 लोगों को, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में सिर्फ तुम ही ट्रेनी के तौर पर शामिल हो जाओगी। तुम्हें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाना ओके, होगा। थैंक यू मैडम। यू आर वेलकम। काम करने के 2 तरीके होते हैं, तुम्हें ज्वाइन करने के बाद समझ में आएगा। मॉम मैं अभी वापस नहीं आऊंगी। तुम्हारे पापा ने अंकल ली से बात कर ली है और अंकल ली भी चाहते हैं कि तुम उनके ऑफिस में अकाउंटिंग का काम करो। मुझे यहाँ ट्रेनी की जॉब मिल गई है, मैं अभी नहीं आऊंगी। तुम होम टाउन क्यों नहीं आना चाहती हो? बाहर तुम्हें घर और खाने का पैसा भी लग रहा होगा। कितने पैसे बचेंगे? मुझे बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिली है, ये तो लोगों का सपना होता है। कौन सी कंपनी है? हुआ अकाउंटिंग फर्म। कौन सी कंपनी? पॉन्टुगुआ? मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना। देखो कंपनी अच्छी तो है ना? तुम पहले भी बहुत कंपनीज में इंटरव्यू दे चुकी हो, मगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही थी। देखो कहीं पर भी कमिटमेंट मत देना। ग्रेजुएशन के बाद घर वापस आ जाना। तुम्हें नौकरी तो मिल गई है, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम्हें परमानेंट कर देंगे। बड़े शहरों में रहना बहुत ही मुश्किल होता है बेटा। तुम्हें वहाँ सुबह से शाम तक काम करना होगा। देखो तुम एक लड़की हो, मुझे और तुम्हारे पापा को तुम्हारे बारे में बहुत चिंता होती है। मोमो हैं? मोमो, मोमो मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मोमो, मोमो मेरी बातें सुन रही हो ना? मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। मुझे बताओ कंपनी कैसी है? अरे कुछ तो बताओ। तुम इसके बारे में जानकर क्या करोगी? देखो जरा सोच समझ कर बोलो। अरे मॉम मुझे कोशिश तो करने दो। कंपनी कहाँ पर है? कॉलेज से बहुत दूर है क्या? हाँ दूर तो है, पर क्या हुआ, मैं इसी एरिया में रूम ले लूंगी। देखो मेरे फ्रेंड का घर है वहाँ, वो कैसा रहेगा? मॉम मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ओहो तुम भी ना एक भी बात नहीं सुनती। पता नहीं तुम्हारा क्या मैं होगा। हैंडल कर लूंगी। अब मैं क्या बोलूँ? ठीक है, बाय। ख्याल रखना। बाय। सभी लोग ध्यान दें, ये हमारी नई ट्रेनी है। इसका नाम है सीटूमो। अगर इसे हेल्प चाहिए होगी तो प्लीज इसे हेल्प। हेलो एवरीबॉडी। हेलो, मैं हूँ सीटूमो। तुम्हारी सीट वहाँ है, बैठ जाओ। मैं वहाँ कंप्यूटर लगवा देती हूँ। थैंक यू। यू आर वेलकम। ये लीजिए, ये लीजिए। प्लीज इसका रिकॉर्ड रखना। ओके। थैंक यू। भैया आराम से। हाँ, थोड़ा मुझे जाने दो। लाइन में आ जाओ। अरे मत करो यार। क्या बहुत आराम स्लो से, है हाँ। सब ये लड़के अरे भी ना। चढ़ने दो। चलो जल्दी चलो। अरे आगे। ओह वो लेट हो जाएगा। हाँ बोलो मॉम।
मोमो, तुम हॉस्टल वापस आई? खाना खाया? नहीं, क्या कहा? अभी तक वापस नहीं आई? अभी भी ऑफिस में ही हो क्या? बस में बहुत भीड़ थी इसलिए मैं चढ़ नहीं पाई। अगले 2 स्टॉप तक मैं पैदल ही जाऊंगी। रोज आने जाने में इतनी मेहनत करती हो। मैंने आंटी जू से बात कर ली है, उनका घर तुम्हारे ऑफिस के पास ही है। अभी वहाँ कोई नहीं रह रहा। देखो, तुम सिर्फ उनसे बात कर लेना, जो आंटी कुरियर से चाबियाँ भेज देंगी। मैं तुम्हें उनका नंबर दे दूंगी, ठीक है? देखो, अभी जिद मत करना, मेरी बात मानो बेटा। हाँ ठीक है। गुवेई, तुम्हारा नाम क्या है? JU इन सेकेंड ईयर। हेलो सीनियर जीव। अरे तुमने ये गलत लिख दिया है यहाँ। थैंक यू। कोई बात नहीं, अब ठीक है। FP, F and P, फपी। बस हो गया। ये चलो चलकर लंच कर लेते हैं। ओके, क्या खाने जा रहे हैं हम? वही जो रोज खाते हैं, नया क्या होगा? C2 मो। अरे मैं कांगलिन हूँ, लेकिन तुम मुझे जियोलिन कह सकती हो। हेलो जियोलिन। तो तुम ऑफिस में ही लंच करने वाली हो? हाँ पर इसमें से तो बहुत स्मेल आ रही है, तुम्हें नहीं लगता क्या? हाँ। हाँ, और ये दोपहर तक रहेगा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या? लेकिन हमारे चैट ग्रुप में सभी इसके दीवाने हैं। सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम्हें इससे एलर्जी है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? मैं तुम्हें भी उस ग्रुप में ऐड कर देती हूँ। रुको, मैं अभी करती हूँ, तुम्हें मजा आएगा। ठीक है, आईडी स्कैन कर लो। चलो साथ लंच करें। हाँ आखिर इतना टेस्टी खाना कहाँ मिलेगा, बताओ? रुको, मैं सर्च करती हूँ। जियोलिन, हाइजीन की वजह से रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया है। कोई बात नहीं, जाने दो, तुम अपना खाना खा लो।
फॉर्च्यून टेलिंग? जरा मेरा भी भविष्य बताना। मजाक मत करो। सुनने में आया तुमने प्रोफेसर जियांग का लैब ज्वाइन किया। तो तुम्हें भी नौकरी मिल गई। सही कह रहे हो। अच्छा सुनो, तुम्हें यहाँ किसी चीज की बैड स्मेल आ रही है? नहीं तो। तुम्हारी ही बॉडी से आ रही है। वो मैंने आज राइस नूडल खाया था। अच्छा होगा कि तुम हॉस्टल जाके नहा लो। मैं आजकल हॉस्टल नहीं जा रही हूँ। एक हफ्ते के लिए वहाँ नहीं जाने वाली। अगर वापस हॉस्टल जाऊंगी तो बिल भरना पड़ेगा और अभी तंगी चल रही है। ओह अच्छा, तुमने कभी रेंट दिया है क्या? नहीं। मेरा मकान मालिक बहुत अजीब आदमी है। घर का डेकोरेशन तो ऐसा किया हुआ है कि कोई भी इंसान डर जाए। रहने लायक ही नहीं। ऐसा लगता है मैं ग्रेवयार्ड में सो रही हूँ। मगर कोई बात नहीं, मैं मैं तो पढ़ना चाहता हूँ। ये भी ग्रेवयार्ड से कम नहीं। हेलो मॉम। बेटा, तुम जू आंटी के घर में ही रह रही हो ना? हाँ। तुमने घर गंदा तो नहीं किया ना? नहीं मॉम, बहुत साफ है। ठीक है। जू आंटी कह रही थी कि हो सकता है कि उनके बच्चे कुछ दिनों के लिए उस घर में आ सकते हैं। पर कब? कल ही। तुम अभी घर की सफाई कर रही हो ना? घर को गंदा मत करना बेटा। घर साफ है मॉम, चिंता मत करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम आंट जू के? उनका बेटा हूँ। हेलो। इसीलिए तुमने मेरे इस घर को मुर्दा घर कहा। मुझे एसी का टेम्परेचर बढ़ाने दो। थोड़ी ठंड लग रही है। मैं समझा सकती हूँ। तो समझाओ। मैं पूरे घर को साफ करने ही वाली थी। माँ ने कहा कि तुम कल आने वाले हो। स्कूल में मैं एक्सपेरिमेंट करने गया था। बारिश की वजह से यहाँ आ गया। तो आज रात तुम यहीं रुकोगे? शायद यहाँ इसीलिए आया हूँ।
हाँ ठीक है। मुझे लगा कि जू आंटी की कोई बेटी आएंगी। मैं किसी लड़की को नहीं जानता हूँ जो मेरे माँ के फ्रेंड की बेटी है। तो मैं चली जाऊंगी, मैं अपने हॉस्टल जा रही हूँ। क्या मैं कल जा सकती हूँ प्लीज? ओके, सामान रख दो। हाँ ओके। सबसे पहले ये सब यहाँ से निकाल के फेंक दो। मैंने इसे खत्म नहीं किया है। फेंक दो प्लीज। ठीक है। कहाँ ना फेंक दूंगी। तो फेंको ना, इंतजार क्यों कर रही हो? बोतल नीचे रख दो, उससे भी बदबू आ रही है। हाँ ठीक है, खुद फेंक दो। इसे फेंकने में मेरी मदद करो। तुम्हें फेंकना ही होगा। फेंको ये सब। मैं इसे बाद में फेंक दूंगी मैंने ना। कहा ना फेंको इसे। हाँ ठीक है, थोड़ा रुको। उसमें से बदबू आ रही है, मैं उसे टच नहीं करूंगा। थोड़ी देर तो रुको ना। बदबू आ रही है। मैंने इनर नहीं पहना, तुम समझ क्यों नहीं रहे? चलो कोई बात नहीं, बाद में फेंक देना। जाके कुछ और पहन लो। अजीब लड़की है ये। क्यों, तुम घर में इनर पहनते हो क्या? मैं साफ कर देती हूँ। थैंक यू। वो मैं कर देती हूँ। हो गया। पहले तुम या पहले मैं? पहले तुम। तो फिर इंतजार करो। जल्दी करना। हाँ। थक गई मैं।
कब निकलेगा? कब आएगा ये बाहर? मेरा हो गया, तुम जा सकती हो। मैं नहाने जा रही हूँ। अच्छा सुनो, हाँ तुम्हारे पास एक ही टूथब्रश है क्या? हाँ हाँ। मेरा ब्रश। सुनो, मुझे इस घर में सिर्फ एक ही ब्रश मिला था। थैंक यू। हे, अब क्या है? मुझे भी उसमें से ब्रश चाहिए। मॉम, आप बिना आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि जू आंटी के घर जो आने वाला है वो लड़का है? अरे बेटा, तो क्या हुआ? मैंने सुना है कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है। मॉम, ओहो, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। जू आंटी ने कहा है कि वो ज्यादा दिन वहाँ नहीं रहेगा। और बेटा, अच्छी बात है कि तुम उसके साथ रह रही हो। तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान जाओगे। और हाँ, मुझे पता चला है कि उसे हमेशा स्कॉलरशिप मिलती है और वो बहुत ही हैंडसम है। वो तुम्हारे चक्कर में नहीं आएगा। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी कि उसे तुमसे प्यार हो जाए। सी तुमो, मेरी बातें सुन रही हो ना? हाँ सुन रही हूँ। मैं कल ही हॉस्टल चली जाऊंगी। तुम कभी नहीं सुधरोगी। मुझे बहुत परेशान करती हो तुम। आप भी मुझे बहुत परेशान करती हैं। हाँ। माँ, क्या हो गया था तुम्हें? तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी फ्रेंड का जो बच्चा है वो लड़की है? उससे क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी तुम्हें लड़कियों से नफरत है। हाँ? मेरा कहने का मतलब ये है, तुम लड़कियों को पसंद नहीं करते हो ना, और यहाँ तक कि लड़कों को भी। और वैसे भी तुम तो वहाँ रहने वाले हो नहीं। देखो, मुझे परेशान मत करो। ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। ओके। क्या हुआ? दरअसल बात यह है, मुझे अपने ही बेड पे नींद आती है। क्या हुआ तुम्हें? पेट दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं दवा लेके आता हूँ।
मुझे जब दर्द होता है तो मैं यही खाता हूं। ये लो। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? हेलो, बताइए क्या इमरजेंसी है? मैम मैं गुआई बोल रहा हूँ। मेरा घर होजिन गार्डन के पास है, फ्लैट नंबर 1708। प्लीज जल्दी से एम्बुलेंस भेजिए। ठीक है। पेशेंट को क्या हुआ है? उसके पेट में दर्द हो रहा है, आप जल्दी से एम्बुलेंस भेजिए ना। ठीक है, मैं अभी भेजती हूँ। पेशेंट होश में नहीं है? नहीं, वो बेहोश है। एम्बुलेंस कब तक आएगी? उनकी सांसें चल रही है। उन्होंने कोई मेडिसिन ली है? एम्बुलेंस कब तक आएगी मैम? देखिए सर, शांत रहिए प्लीज, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। उन्होंने कुछ खाया था या कुछ मेडिसिन ली थी? मैंने उसे मारने के लिए जहर दिया है। एम्बुलेंस कब तक आएगी? क्या हुआ? उसने राइस नूडल्स खाए थे जिससे उसे गैस हुई। पॉइजन? उसने गैस की एक्सपायर्ड मेडिसिन खा ली थी और उसका बॉयफ्रेंड बड़ा टेंशन में लग रहा था। चलो देखते हैं। हाँ ठीक है। अरे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं दोबारा नहीं आ सकता हूँ, मेरा बच्चा बीमार है। हाँ, बाद में बात करता हूँ। ओके। हे, तुम तो जाने पहचाने लगते हो। उस दिन जब इसे चोट लगी थी तब आपने ही इसका इलाज किया था। ओह, व्हील चेयर वाला। फिर से गैस की वजह से दर्द हुआ, इसीलिए ये बेहोश हो गई। ये ड्रिप खत्म हो जाए फिर ये घर जा सकती है। बस रात भर इसका ख्याल रखना होगा। डॉक्टर, ये होश में क्यों नहीं आ रही है? आपको यकीन है कि इसे गैस हुई है? हाँ, ये गैस की वजह से ही हुआ है। चिंता मत करो, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ, अच्छा, अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड से इतना प्यार करते हो तो उसका ख्याल रखना चाहिए, समझे मेरी बात? हाँ। कुछ नहीं सब प्लीज ठीक बच्चे हो को जाएगा। देखिए, इसे देखो बहुत डॉक्टर दर्द हो अंकल रहा आ गए। है। हमें पता नहीं क्यों। आप देखिए ना, देखिए। शायद इसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है। सुबह से ही रो रहा है, कुछ खाया भी मैं नहीं देखता इसने हूँ। सुबह से। सब ठीक हो जाएगा। हाँ बच्चे, कल तुम्हारी परीक्षा है ना? आपको कैसे पता चला? सब ठीक है, घर जाइए। क्या? ये नौटंकी कर रहा है क्योंकि कल इसकी परीक्षा है। क्या? अरे रुके रुके, मेरा बच्चा दर्द के मारे रो रहा है और आप कह रहे हो वो नाटक कर रहा है। आप डॉक्टर हो भी या नहीं हो? सुनिए, आप ठीक से बात कीजिए। मैं डॉक्टर हूँ, मैंने कहा ठीक है तो ठीक है। तो ये सब क्या चल रहा है? इसे आप दोबारा चेक कीजिए। देखिए, ये हॉस्पिटल है, आप ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। नहीं तो क्या कर लोगे? ये अगर ठीक हो गया तो मैं चुप बैठूंगा, नहीं तो इस पूरे हॉस्पिटल को मैं तोड़ फोड़ दूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो, ये डॉक्टर नहीं है। मेरे बच्चे को ठीक करो, मेरे बच्चे को कोई देखो प्लीज, छोड़ो। गोए, थैंक यू। यार तुम तो बड़े कूल लग रहे हो।
थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। अरे यहाँ तो आओ, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। तुम मेरे बेड पे कैसे सो रहे हो? नीचे उतरो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मेरे बेड से नीचे उतरो तुम। यहाँ आओ तो, गुस्सा क्यों कर रहे हो? कम ऑन, जल्दी आओ, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। जरा इस ब्लैंकेट को तो हटाना। अब इसे भी तो हटाओ। टैंग टडैंग। फुप्पी। देखो ये जो बास्केटबॉल है ना, ध्यान से देखो, ये मैं हूँ और मैं अपने आप को तुम्हें सौंप रहा हूँ। फूफी, हम सब ने अपना कंट्रीब्यूशन देके इस प्रेजेंट को खरीदा है और तुमने सिर्फ अपना ही नाम डाल दिया इस पर। मैं बास्केटबॉल खेलने नहीं जा रहा हूँ। तुम्हें जाना ही पड़ेगा।